साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माहौर स्टडी पॉइंट 999 पे। तो आइए साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो लेक्चर है बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो लेक्चर है ना बच्चे, इतना इंटरेस्टिंग होगा। इतनी आज तक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज को लेकर जितनी भी कन्फ्यूजन आज तक आपके माइंड में रही होंगी बच्चे, आज क्रिस्टल क्लियर होगी। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के लेक्चर को लेने के बाद बच्चे आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा। इट्स माई प्रॉमिस, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के लेक्चर के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। बच्चे टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत जो कन्फ्यूजन आप बच्चे पहले से लेके चल रहे होंगे इस टॉपिक को लेकर, वो एक भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगी। आइए साथियों, टाइम को ख़राब ना करते हुए हम अपने सीधी क्लास पे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चे, अभी तक पिछली क्लासेज में जो आपने पढ़ा कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि बच्चे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं आपका सजेशन जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद बच्चे, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर मैं करूँगा, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो एक बार कमेंट में बताएं मुझे कि सेंटेंस आपके हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। बताएं भाई जल्दी से। कुछ मेरे दोस्त कह रहे होंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कुछ मेरे दोस्त बोल रहे होंगे कि सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। कुछ मेरे दोस्त होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। तो बच्चे आइए, अब 3 टाइप्स के होते हैं। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि 3 टाइप के होते हैं वो तो बताएंगे कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जो बच्चे 4 टाइप के बोल रहे हैं कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड सेंटेंस। और जो बच्चे 5 टाइप के बोल रहे हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो बच्चे देखिए, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा कि जो भी मेरे दोस्त ये बोल रहे हैं कि सर सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सबसे पहला सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड, तो काफ़ी हद तक बच्चे वो भी ठीक ही कह रहे हैं, गलत वो भी नहीं है। अब कुछ मेरे दोस्त जो ये बोल रहे होंगे कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। देखिए, अब बच्चे 3, 4, 5 का फंडा क्या है, आइए समझने का काम करते हैं। बच्चे देखो, होता क्या है कि जब आप सेंटेंस को कैटेगराइज कर रहे हैं, जब आप सेंटेंस के टाइप्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेंटेंस को किस बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस को कैटेगराइज करने का बच्चे बेस क्या है, आप किसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, ये आपको पता होना कंपलसरी है। तो आइए बच्चे, आज हम इसकी कन्फ्यूजन को बिल्कुल माइंड से जड़ से ख़त्म करेंगे। तो बच्चे देखो, जब आप सेंटेंस का कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, बच्चे ध्यान देना, आइए, जब आप सेंटेंस का कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन,
ठीक है भाई, जब आप सेंटेंस को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इनके फंक्शन के बेसिस पे। देखिए बच्चे, फंक्शन वर्ड को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछली कई क्लास में, एक बार नहीं कम से कम 10 बार मैंने आपको बताया है। मैंने फंक्शन वर्ड का मतलब आप लोगों के लिए बताया था बच्चे कि फंक्शन वर्ड का मतलब होता है टू यूज, कि आप किसी भी चीज को किसके बेस पे आप उसे यूज कर रहे हैं। फंक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ बच्चे, फंक्शन वर्ड का मतलब हुआ टू यूज। जैसे कि ये मार्कर है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका बेसिक फंक्शन है बोर्ड पर लिखना। लेकिन बच्चे होता क्या है कि मैं इसी मार्कर को किसी इसमें नशीली दवाई भर के भी ले जा सकता हूँ कहीं पे। तो इसका बच्चे, इसका बेसिक फंक्शन क्या था, फंक्शन इसका था बोर्ड पर लिखना। लेकिन बच्चे जब मैंने इसको गलत तरीके से यूज किया तो इसका फंक्शन चेंज हो गया। तो इसी का मतलब क्या हुआ बच्चे, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इनके फंक्शन के बेसिस पे इनको हम यूज ही क्यों करते हैं। इसका मतलब सीधे सिंपल भाषा में समझें दोस्त, कि इनको हम यूज ही क्यों करते हैं। जो आपके सेंटेंसेज हैं, जो आपके सेंटेंसेज आप यूज कर रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के लिए बताया था कि सेंटेंस एक तरह से एक मैसेज होता है, कि आप जो भी मैसेज किसी के लिए दे रहे हैं तो उसके पीछे का पर्पज क्या है। उस सेंटेंस को, आप सेंटेंस किसी को मैसेज कर रहे हैं तो आप कर क्यों रहे हैं, उसको यूज ही क्यों कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसको यूज कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है उसके पीछे, उसको यूज करने का लॉजिकल रीजन क्या है। तो बच्चे इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हम when we categorize the sentences according to their function, there are 5 types of sentences। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि जब आप सेंटेंसेज को उनके फंक्शन के बेसिस पे, उनके यूज के बेसिस पे जब आप इनको कैटेगराइज करेंगे तो बच्चे ये होते हैं आपके 5 टाइप्स के। हालांकि टाइप वो 3 जो बच्चे ये कह रहे थे कि 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बच्चे होते हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल, और होते भी हैं, मानना और ना मानना क्या है इसमें, होते भी है। लेकिन बच्चे वो उनका रोल प्ले करता है कि हम उनसे क्या रोल प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी बच्चे क्या है, हम तैयार नहीं है, उसके लिए हमें कुछ टॉपिक हैं, फ्रेजेज एंड क्लाउज का टॉपिक हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उनको समझ पाएंगे। 2 मिनट का काम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले आप इनको समझने का काम करें। जब बच्चे सेंटेंस को आप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, इनके फंक्शन के बेसिस पे आप इसे कैटेगराइज करेंगे तो बच्चे ये होते हैं आपके 5 टाइप्स के। नंबर 1 असर्टिव, ठीक है भाई। नंबर 2 होते हैं आपके इंटेरोगेटिव, और नंबर 3 होते हैं मेरे भाई आपके इम्परेटिव, ठीक है। और नंबर 4 होता है भाई आपका एक्सक्लेमेटरी, और नंबर 5 होता है आपका ऑप्टेटिव, ठीक है भाई। बच्चे देखो, मैंने कहा कि जब आप सेंटेंसेज को इनके फंक्शन के बेसिस पे, इनके यूज के बेसिस पे जब आप इनके कैटेगराइज करेंगे तो बच्चे ये होते हैं आपके 5 टाइप्स के। When we categorize the sentences according to their function, there are only 5 types of sentences। मैंने कहा बच्चे, जब आप इनके फंक्शन के बेसिस पे आप इनको कैटेगराइज करोगे तो ये होते हैं आपके 5 टाइप के। सबसे पहला टाइप कौन सा बताया मैंने भाई आपके, सबसे पहले टाइप होता है असर्टिव, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है बच्चे इंटेरोगेटिव, और तीसरा टाइप होता है वो आपका इम्परेटिव, और चौथा टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी, और 5वां जो टाइप होता है बच्चे वो होता है आपका ऑप्टेटिव। आइए बच्चे इनको समझने का काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक को समझने का काम करते हैं। बच्चे पूरी फोकस के साथ समझना, मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, आपके माइंड में कोई नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आइए बच्चे इनको समझने का काम करते हैं। देखो होता क्या है
कि जब आप सेंटेंस को फंक्शन के बेसिस पे आपने कैटेगराइज किया, तो आपने कैटेगराइज किया बच्चे इनको 5 टाइप्स में। तो सबसे पहला जो टाइप है असर्टिव, इसमें होता क्या है बच्चे, असर्टिव में एक वर्ब होती है असर्ट। क्या होती है भाई, असर्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग। भाई मैंने क्या कहा बच्चे, मैंने बोला कि जो असर्टिव सेंटेंस है आपका फर्स्ट टाइप जो है, इसमें एक वर्ब होती है असर्ट जिसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टेट करना, किसी भी चीज़ को कहना। यानी कि मेरा कहने का मतलब आप ऐसे समझें बच्चे, जो आपके असर्टिव होते हैं ना, जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं आपके बच्चे स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं बच्चे आपके स्टेटमेंट्स। आपके पहला टाइप जो है असर्टिव, इसमें एक वर्ब होती है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, असर्टिव में एक वर्ब होती है असर्ट, जिसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग, जिसका मीनिंग होता है टू स्टेट समथिंग। बच्चे असर्टिव सेंटेंस को हम जो असर्टिव सेंटेंस आपके जो होते हैं ना, वो बच्चे एक स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या, या आप किसी को कुछ बता रहे हैं, आप किसी से कुछ कह रहे हैं, टू स्टेट, स्टेट करना, आप किसी से कुछ बता रहे हैं, आप किसी से कुछ कह रहे हैं, तो वो आपके बच्चे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं। बच्चे ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये स्टेटमेंट्स होते हैं, और जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं बच्चे ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के। एक होता है बच्चे आपका पॉजिटिव, और एक होता है बच्चे आपका नेगेटिव। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, मैंने कहा बच्चे कि जो आपके असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं, इसमें जो वर्ब होती है असर्ट, उसका मीनिंग होता है टू स्टेट समथिंग। और बच्चे ये जो असर्टिव सेंटेंसेज जो होते हैं ये होते हैं बच्चे आपके स्टेटमेंट्स। और जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जब स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, जब आप किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, आप किसी को कुछ बता रहे हैं, जब आप किसी को कुछ बताएंगे तो बच्चे आप उनको 2 तरह से, इनकी भी 2 तरह की ये पोलैरिटी होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो होती हैं वो सेंटेंस की पोलैरिटी होती है। ठीक है, अब बच्चे जैसे कि आपने कहा स्टेटमेंट, आपने एक पॉजिटिव हो गया, एक आपका नेगेटिव हो गया। तो सर जैसे कि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा ही लिव्स हेयर, तो ये कैसा हो गया बच्चे, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। मैंने लिखा ही डज नॉट लिव हेयर। ध्यान देना बच्चे, मैंने लिखा, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो मैंने लिखा जैसे कि ही लिव्स हेयर, ही डज नॉट लिव हेयर। सेकंड सेंटेंसेज मैंने लिखा, देखिए एक बार फिर से समझें इसको। बट पॉजिटिव क्या हुआ, ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहते हैं। नेगेटिव क्या हुआ, ही डज नॉट लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहते हैं। मैंने क्या कहा था, ध्यान देना बच्चे, मैंने कहा था ये स्टेटमेंट होते हैं, जब आप किसी को कुछ बता रहे होते हैं, जब आप किसी से कुछ कह रहे होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव। कि आप किसी को कुछ कहेंगे, या तो आप किसी को मना कर रहे होंगे या फिर किसी को कुछ बता रहे होंगे। जैसे मैंने लिखा ही लिव्स हेयर, वो यहाँ ही लिव्स हेयर, वो यहाँ रहते हैं। ही डज नॉट लिव हेयर, वो यहाँ नहीं रहते हैं। आप किसी को सिंपली कुछ बता रहे हैं। जैसे सेकंड लिखा मैंने बच्चे, मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो मैं आपको कुछ स्टेट कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ऐसे इसको मैंने नेगेटिव में लिखा, इसको लिखा आई एम नॉट अ टीचर। बच्चे मैंने कहा जब आप असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में एक वर्ब होती है असर्ट। बच्चे बार बार चीज़ों को रिपीट करने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, आपके माइंड में कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो बच्चे आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, और जो स्टेटमेंट्स आपके होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहते हैं। ही डज नॉट लिव हियर, वो यहाँ नहीं रहते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, मैं अध्यापक नहीं हूँ। टू स्टेट करना, जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं, टू स्टेट करना। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं बच्चे अपने सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या होता है आपका, इंटेरोगेटिव। अब देखो इसके वर्ड से भी किसी को इंटेरोगेट करना,
जब आप किसी, देखिए ये जो होते हैं ना बच्चे, ये होते हैं आपके क्वेश्चंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं आपके बच्चे क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस भी टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप्स आपका क्या होता है क्वेश्चंस में मेरे भाई? सबसे पहला टाइप्स होता है यस और नो रिप्लाई क्वेश्चन, और एक सेकंड होता है जिसमें आपको डिटेल देनी होती है। अब बच्चे इसको समझें, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ दैट सिंपल है यार। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, असर्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं, इंटरोगेटिव जो होते हैं बच्चे वो आपके होते हैं क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस भी टू टाइप्स के होते हैं। वो कैसे कि यस और नो टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जब आप किसी से कुछ पूछोगे या आपसे कोई कुछ पूछेगा, जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा या आप किसी से क्वेश्चन करोगे, तो बच्चे एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका रिप्लाई आप यस और नो में दे सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप बच्चे यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए बच्चे। जब आप इनका रिप्लाई यस और नो में देंगे, जब आप इनका रिप्लाई यस और नो में देंगे, तो बच्चे ये जो स्टार्ट होते हैं ना, ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये कैसे स्टार्ट होते हैं बच्चे? ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे कि देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, तुम वहां गए? बच्चे देखिए मैं आपको फिर से समझाने का काम करता हूं, आप चीज़ों को ध्यान से समझें बच्चे। कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव में ये होते हैं आपके क्वेश्चंस भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, यस और नो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जहां आप यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जहां आप यस और नो में रिप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपसे पूछा डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे? तो बच्चे आप इसका रिप्लाई मुझे क्या देंगे, या तो यस या नो। अगर आप गए होंगे तो आप बोलेंगे यस आई एम गोइंग, या फिर आई वेंट, मैं वहां गया था। या फिर ये जो होते हैं बच्चे यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए? ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इसमें जैसे कि मैंने इसमें लिखा व्हाट इज योर नेम, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा, व्हाट इज योर नेम। बच्चे मैंने क्या कहा, आपके यस और नो टाइप क्वेश्चन जिसमें आप यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं, जिसका जवाब देंगे। जैसे कि आपने पूछा, आपसे किसी ने पूछा डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे? तो आप क्या कह सकते हैं, आप उसे यस या नो इतना ही रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपसे बच्चे ये पूछ लिया कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या आप यहाँ पे यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं? क्या आप यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, आप यहाँ पे यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जैसे मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा वाई डिड यू गो देयर, मैंने लिखा वाई डिड यू गो देयर, कि तुम वहां क्यों गए थे। व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहां कब गए थे। हाउ डिड यू गो देयर, अब वहां कैसे गए थे। तो बच्चे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब आप इस तरह से क्वेश्चन पूछोगे, जब आप डिटेल वाला क्वेश्चन आपको देना होगा ना, तो ये बच्चे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। ये के कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये बच्चे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपके बच्चे कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। जब आप यस और नो टाइप के क्वेश्चन का आप किसी से पूछोगे या बताओगे, तो यहाँ पे आप यस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे तो आप यस और नो में रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। क्या दे सकते हैं, आपसे पूछा किसी ने व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे, क्या आप उससे ये बोल सकते हैं कि यस नो? नहीं दे सकते ना, लॉजिकल मीनिंग नहीं होगा, लॉजिकल आंसर नहीं होगा आपका। कि यहाँ पे आपको बच्चे डिटेल देनी पड़ेगी।
यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप यस और नो में रिप्लाई नहीं दे सकते। तो बच्चे अभी तक मैंने आपके दो टाइप आपको डिस्कस किए। सबसे पहला टाइप आपका असर्टिव होता है। असर्टिव में एक वर्ब होती है असर्ट, जिसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग। जो असर्टिव सेंटेंस हैं जो होते हैं बच्चे, वो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। ये आपके पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं बच्चे, पोलरिटी होती हैं। जैसे मैंने लिखा ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ रहता है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये कैसा हो गया बच्चे, आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है। ये जो दूसरा नेगेटिव, ही डज नॉट लिव हियर, वो यहाँ नहीं रहते। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। तो ये कौन से हो गए बच्चे, आपके असर्टिव सेंटेंसेज हो गए। अब सेकंड आपका इंटेरोगेटिव। ये होते हैं बच्चे आपके क्वेश्चंस, यस और नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप आंसर जब दोगे तो या यस और नो में आप आंसर दे सकते हैं। एक होते हैं बच्चे जहाँ पे आपको डिटेल देना कंपलसरी होगा, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यहाँ आपको नाम बताना कंपलसरी होगा। और बच्चे एक चीज और याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद आपने लिखा वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए थे। व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहाँ कब गए थे। हाउ डिड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे गए थे। तो बच्चे यहाँ पे आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। और जब आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते तो बच्चे ये कौन सा टाइप हो गया आपका, ये आपका डिटेल वाला टाइप हो गया, जहाँ पे आपको डिटेल देने की जरूरत होगी। अब बच्चे तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है आपका इम्परेटिव। बच्चे इम्परेटिव क्या होता है जी। इम्परेटिव जो होते हैं, किसी को इम्परेट करना, ये होते हैं आपके ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट या फिर सजेशन। देखिए, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आप किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हैं, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं, आप किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं, या फिर किसी को कुछ कमांड कर रहे हैं आप, या फिर आप किसी को कुछ कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन। ठीक है। या फिर किसी को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, ये भी लिख देता हूँ। या फिर आप किसी को क्या कर रहे हैं बच्चे, जब आप किसी को कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि जब इम्परेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इम्परेटिव में क्या होगा बच्चे, आपका ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, डायरेक्शन। जैसे मैंने लिखा शट द डोर, मैंने लिखा शट द डोर। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑर्डर किया। जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे होंगे तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस आपको यूज करना होगा। जब आप किसी को एडवाइस दे रहे होंगे तो आपको इम्परेटिव सेंटेंस यूज करना होगा। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तब भी आपको इम्परेटिव सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। और तब आप किसी को कमांड कर रहे होंगे या डायरेक्शन दे रहे होंगे। जैसे मैंने सेकंड लिखा, मैंने एक सेंटेंस और लिखा आप लोगों के लिए, मैंने लिखा प्लीज वॉक फास्ट, कृपया थोड़ा तेज चलें। मैंने लिखा प्लीज वॉक फास्ट, कृपया थोड़ा तेज चलें। कीप प्लीज वॉक स्लोली, कृपया थोड़ा धीरे चलें। तो बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, ये जब आप सिंपली ऐसा समझें, जब आप ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, डायरेक्शन, या इसका मतलब बच्चे निर्देश होता है हिंदी में। तो जैसे कि शट द डोर, दरवाजा बंद करो, प्लीज वॉक फास्ट, कृपया थोड़ा तेज चलें। तो आपके ये कैसे हो गए बच्चे, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंसेज हो गए। अब बच्चे आते हैं चौथे नंबर पे, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे किसी को एक्सक्लेम करना। जब आप किसी को एक्सक्लेम कर रहे हैं तो बच्चे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो आपके होते हैं वो होते हैं मेरे दोस्त, सडन फीलिंग ऑफ आर एक्सप्रेशन। मैंने लिखा सडन फीलिंग ऑफ आर एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप अचानक से कोई चीज़ आपके माइंड में आ जाए। जैसे
मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते गिर जाऊँ, आपके मुंह से क्या आवाज़ आएगी भाई? जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जस्ट आपके नीचे, जैसे कि आप बेड पर बैठे हुए हैं, आप चेयर पर बैठे, आपके सामने अचानक से सांप आ जाए, आपके मुंह से क्या आवाज़ आएगी भाई? ओह अल्लाह। कि आपको किसी ने एक्सप्लेन किया, यानी कि इसको सिंपल भाषा में ऐसा समझे, सडन फीलिंग ऑफ आर एक्सप्रेशन, यानी कि सडन फीलिंग ऑफ आर एक्सप्रेशन। अचानक से कोई चीज आपके माइंड में आई, अचानक से, जैसे आपने लिखा हाउ, वाओ, व्हाट अ नाइस शर्ट। इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा वाओ, व्हाट अ नाइस शर्ट। कितनी अच्छी शर्ट है, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट, कि ये शर्ट जो है वो कितनी अच्छी है। या फिर मैंने लिखा हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, कितना अच्छा सॉन्ग है यार। आप किसी को एक्सक्लेम कर रहे हैं। सडन फीलिंग ऑफ आर एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स आएगा, ये गलत हो गया भाई, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग आएगा ये, तो गंदा कर देगा। देखो सॉरी भाई, थोड़ा सा गलत हो गया दोस्त, माफ़ करना मुझे, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ मैं। सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स, यानी कि जब हमारे माइंड में कोई चीज़ अचानक से आती है, जिसको देखकर हम भौंचक के रह जाते हैं, अचानक से कोई चीज़ आई, वाओ व्हाट अ नाइट शर्ट, आपके सामने कोई इंसान आया, बहुत अच्छी शर्ट है उसकी, आप अरे वाओ व्हाट अ नाइट शर्ट। बच्चे जो वर्ड, ध्यान दो मेरे शब्दों पे, जिन शब्दों को आप सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, जिन शब्दों को आप सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, जो शब्द आपके मुंह से अचानक से निकल जाते हैं, वो कैसे होते हैं बच्चे? वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग, वाओ व्हाट अ नाइट शर्ट, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, वाओ कितना मीठा गाना है, कितना सुरीला गाना है, कितना अच्छा गाना है। तो बच्चे ये आपने सोच समझ के नहीं बोले, और जब आपने सोच समझ के नहीं बोले तो ये क्या हो गए आपके सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा भाई, अल्लाह ही इज डेड, कि वो मर गया। जब कोई मर जाता है, अचानक से आपसे कोई बोलता है कि वो मर गया, तो आप यार वो कैसे मर गया? जो फीलिंग्स आपके अंदर से आई, वो अचानक से फीलिंग आई है, आपने पहले से उसको सेट करके नहीं रखा था कि मुझे ये बोलना है। जिन शब्द को आप बिना सोचे समझे अचानक से आपके मुंह से निकल जाते हैं, वही वर्ड क्या होते हैं बच्चे? एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। ठीक है भाई बच्चे, मैंने एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सारी चीज़ों को। मैंने लिखा असर्ट, जब आप सेंटेंसेज को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पे जब आप इन्हें कैटेगराइज करेंगे, तो बच्चे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जब आप इनके फंक्शन के बेसिस पे आप इन्हें कैटेगराइज करेंगे, तो ये होते हैं बच्चे आपके 5 टाइप के। सबसे पहला होता है आपका असर्टिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। जब आप फर्स्ट की बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो इसमें जो वर्ब होती है असर्ट, जिसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग, ये जो होते हैं बच्चे, ये स्टेटमेंट्स होते हैं। ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ही लिव्स हेयर, आई एम अ टीचर, ही डज नॉट लिव हेयर, आई एम नॉट अ टीचर। तो ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। सेकंड बच्चे इंटेरोगेटिव होते हैं, ये होते हैं आपके क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, या तो आप पूछेंगे तो आप उसका रिप्लाई यस और नो में दे सकते हैं, तो एक हो गए यस और नो टाइप क्वेश्चंस।
एक होते हैं आपके जिनमें आपको डिटेल देनी होगी, जैसे कि जो आपके यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जिसमें आपको डिटेल देनी पड़ती है वो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने लिखा डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए, ठीक है। तो आप इसका रिप्लाई कैसे दे सकते हैं, आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं यस और नो में। आपने लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए, तो बच्चे यहाँ आप यस और नो में रिप्लाई नहीं दे सकते। जब आप यहाँ यस और नो में रिप्लाई नहीं दे सकते तो ये आपके कैसे हो गए भाई, ये आपके डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो ये आपका कैसा हो गया बच्चे, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। बच्चे तीसरा होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ये होते हैं आपके ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड या फिर डायरेक्शन। जैसे मैंने लिखा शट द डोर, फिर मैंने लिखा प्लीज वॉक फास्ट, थोड़ा तेज चलें, थोड़ा तेज चलें, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं बच्चे एक्सक्लेमेटरी होते हैं सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स का सडन एक्सप्रेशन, अचानक से जो चीज़ हमारे मुंह से निकल गई जिसको हमने सोच समझ के नहीं बोला, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं। जैसे वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट, कितनी अच्छी शर्ट है, हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, कितना अच्छा गाना है, अलास ही इज डेड, यार वो मर गया। तो इन शब्दों को आप सोच समझकर नहीं बोलते हैं, ये आपके जो होते हैं बच्चे, ये आपके होते हैं एक्सक्लेमेटरी। अब बात करते हैं बच्चे हम पांचवें सेंटेंसेस पे, जो आपके क्या होता है, जो कि ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना बच्चे, वो होते हैं आपके ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स का मतलब होता है बच्चे अभिवादन करना। ये जो होते हैं आपके ग्रीटिंग्स, विशेज, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स भी होती हैं, ग्रीटिंग्स, ब्लेसिंग्स, और एक होते हैं आपके बच्चे विशेज, इच्छाएं, ठीक है बच्चे। मैंने बोला ऑप्टेटिव में क्या होता है बच्चे, ग्रीटिंग्स, ब्लेसिंग्स, विशेज। जैसे आपने लिखा जब आपके घर पे कोई आता है आप क्या करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, यू आर वेलकम। आप वेलकम करते हैं, आपने क्या किया, उसका अभिवादन किया। आप क्या कर रहे हैं, यू आर वेलकम, आपने उसका अभिवादन किया। या फिर आपने लिखा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। या फिर लिखा आपने मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा बच्चे यहाँ भी यही आएगा, यहाँ भी यही आएगा, ठीक है। तो बच्चे मैंने कहा जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होता है वो आपकी ग्रीटिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, विशेज होती हैं। जैसे कि यू आर वेलकम, आइए आपका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, ठीक है। यहाँ पे बच्चे देखिए, यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जब आपने लिखा ना यू आर वेलकम, या फिर आपने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु, देखिए यहाँ पर ना तो आप कुछ किसी को कुछ बता रहे हैं, ना यहाँ पर आप किसी से कुछ, इस सेंटेंस में, इन तीनों ही सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इनमें आप देखिए मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु। यहाँ पर बच्चे ना तो आप किसी को कुछ बता रहे हैं, स्टेटमेंट भी नहीं है ये क्वेश्चंस भी नहीं है, आप किसी से कुछ पूछ भी नहीं, ये बच्चे किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट भी नहीं है। आप ना किसी से ऑर्डर कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, या किसी को सलाह भी नहीं दे रहे हैं, सजेशन भी नहीं दे रहे हैं, और ये आपके सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स भी नहीं है। तो बच्चे ये हैं क्या, ये है बच्चे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंसेज assertive sentences, these are the second type of sentences interrogative sentences, these are the third type of sentences imperative sentences, and fourth type of sentences exclamatory sentence, and fifth type of sentences optative sentences, ठीक है। there is the first type of sentences who represent the statements, this is the to have qualities positive and negative, as he lives here, I am a teacher, he does not live here, I am not a teacher. There are second type of sentences interrogative, these are the questions, these are the two-way yes or no type questions and details helping did you go there,
या फिर आपने कहा व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर बच्चे आप यस और नो में रिप्लाई नहीं दे सकते, तो आपके तीसरा टाइप होगा। देयर आर द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेज इम्परेटिव, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, कमांड, डायरेक्शन, शट द डोर, प्लीज वॉक फास्ट, थोड़ा तेज चलिए। या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्लीज वॉक स्लोली, थोड़ा धीमे चलिए। देयर आर फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेज एक्सक्लेमेटरी, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स, वाओ व्हाट अ नाइट शॉट, अल्लाह वाओ, हाउरे वी वॉन द मैच, क्या हम मैच जीत गए। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, फोर्थ टाइप हो गया। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑपरेटिव, ग्रीटिंग, ब्लेसिंग, विशेज, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो बच्चे जब हमने सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जब हमने इसके फंक्शन के बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया, तो ये आपके 5 टाइप के थे, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो ये उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपकी सारी माइंड की कन्फ्यूजन भी दूर हुए होंगे। बच्चे अगर किसी बच्चे को ये सोच रहा हो कि वो 3 टाइप्स वाले क्यों नहीं कराए, बच्चे वो होते हैं उनके रोल के बेसिस पे होते हैं, वो उनका रोल डिसाइड करता है, उनको मैं अभी आगे आने वाली क्लासेज में कराऊंगा। क्योंकि बच्चे होता क्या है कि उन्हें हम तभी समझ पाएंगे जब हम फ्रेजेज एंड क्लाउज को समझ जाएंगे कि क्या फ्रेजेज होती है, क्या क्लाउजेज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद बच्चे तब हम जाके उस 3 टाइप्स वाले सेंटेंस पे चलेंगे जो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इनके फंक्शन के बेसिस पे मैंने इसको कैटेगराइज किया। तो बच्चे ये 5 टाइप्स के थे जो मैंने आपके सामने पूरा डिटेल डिस्कशन आप लोगों के लिए किया। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ बच्चे, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, मैं ऐसा नहीं कहता, हालांकि मैंने कोशिश की है कि कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी किसी को डाउट रह जाता है, तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दें, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% दूंगा। और बाकी अगर आपका अच्छा क्वेश्चन हुआ तो आप बस क्वेश्चन करके छोड़ दें बच्चे, मैं उसको यहाँ लाइव यहीं पे आपको मैं डिस्कशन कर लूँगा उसका, आपके नाम से आपके क्वेश्चन का डिस्कशन मैं यहीं से कर लूँगा। तो बच्चे आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब तक के लिए आपको थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।